बाबा को याद करके कौन नहीं सोया? आप। और ये भी नहीं सोए, तो आप अपने दुख से दुखी नहीं है, इनके सुख से दुखी हैं। हाँ हाँ, अच्छा, ये भी ठीक है। रूम पार्टनर का ना, वो उसकी बता रहा है, वो उसकी बता रहा है। अच्छा, ठीक है। और रात को बाबा को चाट दे के सोया? नहीं सोया? सोया, गुड, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो। मैंने आपको यही बताया है। आज सुबह भी जब अमृत वेला बैठे थे, आज तो पता नहीं क्यों ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत चला, एक चीज़ चला, जितनी भी ऊंची चीज़ें देख लो, माउंट एवरेस्ट देख लो, ठीक है, और ऊंची चीज़ें क्या होती हैं, जैसे एफिल टावर देख लो, या हाँ जी, गुरु शिखर देख लो, बुर्ज खलीफा, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, राइट। जब भी आप पीक पे जाते हो तो रास्ते क्या हो जाते हैं? नैरो, ठीक है ना। हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है बटिया। जानता है कोई? जानता है इस चीज़ को? बटिया माना छोटे रास्ते जिनको पैरों से चल चल के बनाते हैं। इसी तरीके से, हाँ, पगडंडी, राइट। इसी तरीके से संपूर्णता तक जाने के लिए अपनी छोटी 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 चीज़ें जो हैं उनको डेवलप करना शुरू कर दो, ठीक है। मुरली की ये छोटी छोटी गलियां आपको वहाँ संपूर्णता तक के शिखर तक पहुँचा देंगी, और फिर वहाँ खड़े होके कहना, वाह। देखा है, पहली बार, वैसे तो नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन साल में पे एक बार भी आते हैं तो भी बाबा पहाड़ी पे जब जाते हैं, कहीं ऊपर वाली हो जाते हैं, या पहली बार जब बाबा पहाड़ी गए होंगे, तो वो अनुभव याद करो, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, हमें वो छोटी छोटी चीज़ें जो बाबा ने बताई कितनी शक्तिशाली हैं, कितनी शक्तिशाली हैं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर 2 दिन किया, 3 दिन किया, छुट्टी। जबकि स्पेशली यहाँ से 10 मिनट पहले छुट्टी दे रहे हैं, रात का डिस्कशन छोड़ के। हमारी मिनट तो मत लो भाई, हमारी मिनट तो मत खाओ। इधर से भी गए, उधर से भी गए, छुट्टी इधर से भी गए, उधर छुट्टी सारी, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो, आज से ये टेंशन। बाबा के ये छोटे छोटे कर्तव्य ही हमें। वारिस वाला योग किया? किसने किया? अमृत वेला किया? हाँ, क्या रहा? बहुत अच्छा योग रखा, ठीक है। तो फिर अपने आप बताना चाहिए था, पूछना पड़ता है ना। आप करोगे तो ही मज़ा आएगा, नहीं करोगे तो फिर मेन प्रॉब्लम जो बार बार कई चीज़ें रिवाइज करते, हर कोई ग्रुप में है लेकिन एडमिन कोई नहीं बन रहा है। लाखों ग्रुप है इस समय, ब्रह्मा कुमारीज में लाखों ग्रुप होंगे, राइट। सारे मेंबर्स हैं, क्या आ रहा है भेज रहे हैं, सब भेज रहे हैं, सब भेज। कोई एडमिन बन के नहीं सोच रहा है कि इस ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाना है। सेम यहाँ हो रहा है, मुरलियाँ आ रही हैं, मुरलियाँ जा रही हैं, मुरलियाँ आ रही है, मुरलियाँ जा रही हैं। एडमिन बनो, उस मुरली का एडमिन बनो। कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है कि ये ग्रुप आगे बढ़े, कैसे इसमें क्वालिटी मटेरियल डेवलप करना है, क्वालिटी योग डेवलप करना है, ठीक है। वहाँ तो एडमिन बनना बहुत अच्छा लगता है ना, ठीक है। क्या करें, लीडरशिप क्वालिटी भी हर किसी के अंदर नहीं होती। तो क्या कहना चाहता है कवि इसे कह के? आप कहते ना लीड करो, हाँ, तो इसमें तो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए ही नहीं भाई। भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हमारे साथ हैं, साथ तो रहो। आप तो साथ थे ही नहीं, कहाँ दिया चार्ट? वोट तो दो, चलो आप आगे लड़ाई नहीं कर रहे, लड़ाई तो मैं कर लूंगा, वोट तो दो। आप तो वोट ही नहीं दे रहे। वोट दे रहे मतलब आपको वोट से नारे तो लगा रहे ना, नारे तो लगा रहे। ये छोटी छोटी, और मैं सभी को ही एक बहुत क्लियर प्रैक्टिकल बोलता हूँ, रेगुलर 1 महीना करके देखो कोई भी एक चीज़, कि ये एक्स्ट्रा, श्रीमत से एक्स्ट्रा। श्रीमत माना 6 मुख्य नियम, अमृत वेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, ब्रह्मा भोजन, शाम का योग और चार्ट, ये नियम है। इन नियमों के अलावा कोई एक छोटा सा नियम 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का 1 महीने करके देख लो। आपकी अवस्था जो आप 25 साल से चल रहे ना, 25 दिन में बदल जाएगी। पर दिक्कत क्या है, करे कौन? बाबा की तरह, बाबा आप ही कर दो। और इसमें फिर दूसरी चीज़ें, जैसे संगठन भी हैं, वो कराते हैं, कोई चीज़ आपको करा रहे हैं, तो एक है कि क्योंकि अमित भाई ने होमवर्क दिया इसलिए करना है,
उसमें ज़्यादा रस नहीं आएगा, क्योंकि मुरली में है। इसलिए मैं मुरली को क्यों फ्रंट में रखता हूँ, क्योंकि मुरली में बाबा ने कहा है। मैंने बोल दिया कि भाई कल को जैसे हमारा टेस्ट होता है, मुरली का टेस्ट होता है, मैंने कहा भाई मुरली का टेस्ट होगा, कल को प्राइज मिलेगा। सबने प्राइज के लिए मुरली पढ़ ली, तो वो प्राइज मिलते ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इस मुरली को योग में यूज कर लिया, क्योंकि मुझे महसूस करना है वो कि बाबा ने कल की मुरली में, जैसे बाबा ने बोला ना 104 बार। नॉर्मली एक मुरली कितने टाइम की, कितने मिनट चलती है? हमारी मुरली कितने मिनट चलती है? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में 104 बार कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है, भैया इधर आओ, भैया इधर आओ, भैया मेरी तरफ ध्यान दो, भैया मेरी तरफ ध्यान दो। आप क्या कहोगे कि भाई पागल पागल है क्या? सुप्रीम सत्ता, सुप्रीम सत्ता 45 मिनट में 104 बार आपसे बोली है, तुम थे, तुम थे, तुम थे, तुम थे, तुम थे, तुम थे। बाप है, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तो कौन कहता है ऐसे? तो सोचो तो, इन शब्दों के पीछे का राज तो जानो। माँ भी कई बार दुखी हो गई, मैं तेरी माँ हूँ, मैं क्या, मुझे पता है। सेम, मम्मी पापा सेम। तो प्लीज इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को छोड़ो नहीं भाई। हमारी कौन सी कहानी वाली हो रही, वो नहीं होते तीली पहलवान, नहीं होते तीली पहलवान, जानते? माचिस की तीली जैसी उनकी बॉडी होती है, ठीक है ना, और वो कहते हैं मैं पहलवान हूँ, ठीक है ना। अब कोई मोटा सा आएगा तो क्या कि इसको माफ कर दिया, कोई पतला सा आएगा, इससे मैं क्यों लड़ूंगा, करना उसे कुछ नहीं है। ऊंट पक्षी नहीं होता। तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें कर लो और करके देखो, फिर पता चलेगा आपको। फिर सुनने में तो कहीं भी बैठ जाओ, मजा आएगा ही। इसका मतलब आपको हमारे अंदर हंस नहीं दिख रहा, ऊंट पंछी दिख रहा। मैं कुछ नहीं कह रहा, आपने जो किया है उसके आधार पर रिजल्ट निकाल लो, करके आए हैं, है ना। चलो नेक्स्ट। मधुबन में हर एक ब्राह्मण की दिनचर्या मिनिमम 16 घंटे की होनी चाहिए, और ये 16 घंटे सिर्फ कमाने और खाने के, 8 घंटे सेवा और 8 घंटे योग। बाकी के 8 घंटे में सोना, रहना, खाना सब है। शिव भगवान वाचे तुम्हारी नींद बाहर वालों से आधी होनी चाहिए, तो 4 घंटे की नींद है, 2 घंटे का खाना है, 2 घंटे का अपना शावर वगैरह जो भी लेना है। करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप लोग तो बाहर रहते हैं, ओके। अच्छा चलो, आज बाबा ने क्या बोला? 4 घंटे नींद जो है ना, वो सबकी नहीं होती, ये कोई रेयर पर्सन होता है जो। भाई जी मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, आप शब्दों पे मत जाओ। मैं भी एक ही बात कह रहा हूँ, हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, कोई जो है वो 4 घंटे नहीं सो सकते। मेरी बात सुनो, इन चीज़ों पे डिस्कस, मेरे ख्याल से सब अच्छी तरीके से समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप 4 घंटे नींद करो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाबा कितने हाईएस्ट लेवल पे हमारी परफॉर्मेंस देखना चाहता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपनी कम से कम आधी तो करो, ठीक है भाई। 8 घंटे नहीं हो रहा, नहीं होता है, ठीक है, 5-6 तक तो लेके जाओ। 4 तो आपको बैठना ही है, 4 की तो नॉर्मल सीटिंग है। अब कोई सीट छोड़ने को भी तैयार नहीं है, नहीं मैं ही दूल्हा बनूंगा, मैं ही दूल्हा बनूंगा, ठीक है। ना तुम्हें दुल्हन चाहिए, ना तुम्हें घोड़ी पे चढ़ना है, ना तुम्हें बारात लेके जानी है, और तुम कह रहे हो मुझे दूल्हा बनना है। भाई दूल्हा बनने के क्राइटेरिया होते हैं ना, समझ रहे? राजा बनने का क्राइटेरिया होता है, तो वो वाली बात है। एटलीस्ट श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, श्री लक्ष्मी श्री। 4 घंटे बैठा नहीं जा रहा, 14 साल अखंड तपस्या चली है, तो उस अकॉर्डिंग तो चलो। अच्छा चलो, आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला था? एक बिगड़ दूसरा कोई याद ना पड़े, देह भी याद ना पड़े, देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। तो टॉपिक था देह अभिमान को तोड़ने के लिए मुख्य कौन कौन से पुरुषार्थ हैं। देह अभिमान को तोड़ने के लिए मुख्य कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, बताइए। अच्छा, मुख्य पॉइंट्स क्या क्या बताए, एक एक बताओ। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनना है। कहाँ? तो त्रेता में बना रहे, फिर आधी लाइन क्यों? सतयुग त्रेता ही तो है इस पढ़ाई से। हाँ, तो सतयुग क्या है? शिव भगवान, वहां सिर्फ वैकुंठ को ही सतयुग कहेंगे। 1 हफ्ते पहले वाणी में था, यहाँ 3 बार रिवाइज कराया। प्रिंस प्रिंसेस बनना है ना, बात खत्म हो गई। द्वापर में बना दें फिर, हाँ फिर ना, तो वैकुंठ में बनना है ये बोलो, ठीक है। अगर लक्ष्य हटा तो वायुमंडल ऐसे ही बनेगा भाई। मुझे सबसे ज्यादा फायदा किस में है?
मुझे सबसे ज़्यादा दुकानदार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में? मैं कैसे आपको सस्ती से सस्ती चीज़ महंगे में बेच दूँ, तो फिर मैं ऑफ़र देता हूँ, ठीक है, एक के साथ एक फ्री है, ये है वो है, 30% डिस्काउंट, आप ले जाओगे। मैं कह रहा हूँ, बाबा सिंपल से शब्दों में कह रहा है, मैं तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस बनाऊंगा। प्रिंस प्रिंसेस तो यहाँ पे भी हैं, जिनके मकान ही किराए पे चल रहे, उस किराए से वो प्रिंस प्रिंसेस के खर्चा चल रहा है, पता है आपको? हाँ या ना? किसको पता है? अच्छा, और कोई भी एक लाइन भी याद नहीं है? हाँ जी, इधर से शुरू कर दो, बताइए। मुरली, नहीं नहीं, कोई भी पॉइंट। हाँ ठीक है, बच्चे बने तो बाप की याद स्वतः है, नहीं बने तो फिर जी माता जी। हाँ, बाबा ने कहा कांटों से कलियां बने हों, कलियों से फूल, गुलगुल फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। ओके जी। बाबा ने कहा कि मुरली में आपको दिन प्रतिदिन ऐसे पॉइंट्स मिलती है जिनसे आपकी बुद्धि खुल जाती है, तो इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ओके भाई जी। बाबा ने बोला कि आपको जब आप बाबा की गोद में आते हैं तो माया के बीमारी जो अंदर में है वो और ही जोर से आएगी सामने, उससे घबराना नहीं है और उससे घबराना नहीं है। हाँ, बाबा भी हेल्प करते हैं, माया भी हेल्प करती है। बाबा चढ़ाने में हेल्प करते हैं, माया उतारने में हेल्प करती है। जी आशीष। हाँ, तो क्या करना है? हाँ ठीक है। ये पूंछ का कॉन्सेप्ट क्या है? पूंछ पकड़ना माना कि कोई भी पवित्र आत्मा, कोई भी टीचर बहन, कोई भी ब्राह्मण आपको बता सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी पूरा पुरुषार्थ आपको तैयार करना है ना? एक दूसरे की हेल्प ले रहे हैं ना हम लोग, तो ये। हाँ जी, टोटल सरेंडर, ठीक है, अच्छा टॉपिक था। टोटल सरेंडर माना क्या है ना? जी सतीश भाई। संस्कार स्वभाव प्रभाव की जब आप में नहीं आएंगे तो हम कर्म बंधन। ओके, और भाई जी बाबा ने बोला है कि याद की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना याद करेंगे उतनी बाप की मदद मिलेगी। जितना याद करेंगे उतनी बाप की मदद नहीं मिलेगी। जी, उन्होंने कहा कि प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, उससे पहले था इस पढ़ाई से। इस पढ़ाई बाबा ने कहा प्रिंस प्रिंसेस बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा? शेर। शेर बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा था बाबा कुमारियों को बहुत पसंद करते हैं, कुमारियाँ इसलिए अच्छी रहती हैं, पवित्र हैं और पवित्रता को खींचती है। कहाँ पे बोला ये कुमारियों वाला? कहाँ था भैया? साकार तो कर लो, अव्यक्त में पहुंच रखे हो हैं? बाबा ने बोला था संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्ण नवीनता है। यूनिवर्सिटी में बैठे हो? अच्छा, फिर लाइन एक याद नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, चलो अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि युद्ध के मैदान में हो, ठीक है, और अप एंड डाउन आएंगे ही, शेर बनना है, ठीक है। और शेर का जो मुख्य, शेर माना किंग की बात हो रही है, सब शेरों की बात नहीं हो रही है। शेर की अपनी टेरिटरी होती है, ये आप सब जानते होंगे। तो शेर को बाकी लोगों का शिकार करना है जीवन चलाने के लिए, लेकिन अगर शेर को अपना राज्य, अपना एम्पायर घोषित करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? शेरों से ही लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसे शेर बनना है उसे अपनी स्थिति के साथ लड़ना है। अकेला शेर है, और सबकी स्थिति देख के उसे अपनी स्थिति खराब नहीं करनी, और सबकी स्थिति देख के अपनी को इम्प्रूव करते चले जाना है, अपने रिकॉर्ड बना के अपने तोड़ दे। ठीक है ना? संस्कार की बात आती है तो रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी, तो पेपर भी आपको ऐसी आत्माओं से आएंगी जिनसे शायद आपको ये लगे कि हाँ, ये हमें इम्प्रूवमेंट दिलाएंगे। हमारे पास एक भाई थे, कुमार थे, हालांकि बहुत अच्छा भाई है वो। तो एक बार आया तो कोई शिकायत विकायत लेके आए, वो अपनी चल रही होगी उनके जोन में। तो वो जो महारथी भाई जी थे तो उनके पास गए, तो वो भाई जी मतलब शांति उनमें काफ़ी जाने पहचाने हैं, मतलब ऐसे। तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो उनको पिंच हो गए कि महारथियों के शब्द मुख तो ऐसे नहीं निकलने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा दिन तक डाउन रहा। जब मैंने पर्सनली कई दिन तक अटेंशन दिया तब थोड़ा सा बाहर आया।
तो फिर उस चीज़ को ध्यान रखना है कि रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है। तो शेर माना वो जो अपनी टेरिटरी आपको घोषित करनी है, तो अपनी टेरिटरी का मतलब ये नहीं कि ये मेरा राज्य, ये मेरा एरिया है, मेरी स्थिति, तो उसके लिए पेपर भी फिर वही वाले आएंगे। मतलब शेरों से लड़ने के लिए शेर बन के ही माया आएगी। ओके, तो आज बाबा ने कहा है देह अभिमान को तोड़ने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। किसी ने लिखा है? बताइए जी भैया, आप बताइए। आप कह रहे थे मुझे आ नहीं रहा, आपने लिखा टिंकू भैया? एक पॉइंट बताइए। हाँ, तो दूसरे लोगों को हंसने का कारण, लोग सारे रुला रहे हैं, आप हंसने का कारण बताओगे तो कितनी दुआएं मिलेंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अपनी स्मृतियों का अभ्यास करना। अपनी स्मृतियों का अभ्यास करना। कौन सी स्मृति? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ क्या होगा तो मन करता रहेगा। ठीक है। स्वमान का अभ्यास करना। अगर अपना देह अभिमान तोड़ना है, जो हमारे जीवन की यात्रा है, हमारे काल चक्र की यात्रा है, 84 जन्मों की यात्रा है, ड्रामा की यात्रा है, हाँ, स्मृति विस्मृति की यात्रा है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है? स्मृति की यात्रा, विस्मृति की यात्रा, ड्रामा की यात्रा, मेरी यात्रा, मेरे 84 जन्मों की यात्रा, बाप टीचर सदगुरु के मेरे साथ होने की यात्रा, पूरे परिवार का मेरे साथ होने की यात्रा, कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है? एक शब्द, मैं, स्व, आत्मा। मैं एक बुक छपी थी ना, वाहरे में ब्राह्मण आत्मा, तो दोनों कॉन्सेप्ट है उसके। वाहरे में ब्राह्मण आत्मा, मैं पढ़ूंगी इस बुक को और दूसरा वाहरे में ब्राह्मण आत्मा, ये बुक मेरे लिए। हाँ, कुछ सोमान वाली बात है ना। इसी तरीके से गाना ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, दोनों मीनिंग है उसके। ठीक है, भगवान खुद आए हैं, भगवान के सामने गा रहे हैं, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तुम कर लो, तुम खुद आए तो भी हम बदल लें, हो ही नहीं सकता। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने आपको पहचान लिया, हम आपके बन के रहेंगे, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे, हम आपके बन के रहेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट है। मैं से मैं की यात्रा है, पूरा देहाभिमान और पूरा स्वमान। तो जितना ज्यादा स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा देहाभिमान टूटता जाएगा। जी गुरु जी। अपनी गलती को स्वीकार करने का। वाह, गजब। ठीक है, हर एक आत्मा गलती करती है, हर एक आत्मा। कभी भी सोच लो, अगर आपको ये फील हो रहा है ना मैंने गलती नहीं की, आप ये सोच लो जब तक आपके पैर इस धरती पर टच हैं, गलती होती है। गलती नहीं लेकिन भूलें होती रहेंगी। गलती इज डिफरेंट थिंग, भूल इज डिफरेंट थिंग। भूलें माफ हो सकती है, गलती माफ नहीं होती। तो अपनी भूलों को स्वीकार करना, और वो ईश्वर की और जिनके आसपास वो गलती हुई है उनकी दुआओं का सहज पात्र बना देती है गलती। हम लोग अच्छाई से तो उठ जाते हैं, गलतियों से उठने का प्रयास नहीं करते। अगर आपने सीधे जाके भाई साहब सॉरी मेरे से गलती होगी, तो अगले वाला थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, छोटी सी बात है, अभी प्रैक्टिकली हुआ। बलराम भाई ने अपना बिल्लू भाई को बोल दिया कुछ, वो सब ने, विष्णु भाई ने कहा इसने ऐसे, तो वो घबरा गया। पहली बार आया था, बढ़ाएंगे कंफर्ट जोन से निकलेंगे। आपने एक बात कही थी, धक्के खाए हमने भक्ति मार्ग में। ठीक है, कंफर्ट जोन को अगर छोड़ेंगे तो देहाभिमान तोड़ना सहज हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें बताइए, वैसे ये भी ठीक है। हाँ, नहीं है सतीश भाई जी। अपने को आत्मा समझना और सामने वाले को भी आत्मा। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई। 100 बातों की एक बात है, ले लो भैया, इसमें दो भाई क्या देखे, कोई पत्ता ही नहीं रहा अब। ठीक है, अपने को आत्मा समझना, जो भैया ने बोला स्वमान की बात, जब मैं आत्मा अपने सेल्फ में टिक जाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये बताओ, हाथ खड़ा करना अगर पता हो तो, आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म, ये त्रेतायुगी हाथ नहीं चाहिए। सतीश भाई, आत्मा का स्वधर्म क्या है? सद्गुण। आत्मा का स्वधर्म क्या है? गुण नहीं, शांत स्वरूप। ब्राह्मण आत्माओं का स्वधर्म क्या है? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। ब्राह्मण आत्मा का स्वधर्म। अब कौन से हाथ करके? जी, ब्राह्मण आत्मा का स्वधर्म क्या है? ब्राह्मण आत्मा का स्वधर्म, भाई एक आत्मा है, इस काल चक्र में क्यों आई है? एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, उसको शांत बनना ही बनना है। वो कितना ही क्रोध कर ले,
कितना ही लोभ कर ले तो भी उसे यूँ कह रहे, अल्टीमेटली जब वो भरपूर हो जाएगी कि यार क्या है इस दुनिया में, कुछ नहीं, कितना ही अहंकार कर ले तो भी वो किसी ना किसी के लिए सॉफ्ट जरूर होगी। तो सातों गुणों की प्रधानता है उसमें, शांत स्वरूप होना है उसको। चलो 1 मिनट बाबा को याद। ओके, तो ब्राह्मण आत्मा का स्वधर्म, एक है आत्मा का स्वधर्म। तो आत्मा किस लिए आई है? अल्टीमेटली शांत स्वरूप होने के लिए। ब्राह्मण आत्मा, अपनी चैतन्यता क्या है तुम्हारी, तुम्हारा उद्देश्य क्या है ब्राह्मण बनने का? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन, ठीक है ना। तो स्वधर्म क्या हुआ? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का स्वधर्म क्या है? तो प्रधानता नहीं, हाँ, संपूर्ण पावनता। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप बनना। ब्राह्मण आत्मा का स्वधर्म क्या है? संपूर्ण पावनता। अगर ब्राह्मण आत्मा संपूर्ण पावनता के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रही है तो एट एनी लेवल, ठीक है ना, और इन सम सर्कमस्टांसेस वो ब्राह्मण है नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हम अभी वाइंड अप कर रहे हैं, तो इसलिए किसी को बताना हो कुछ मुख्य तो बताओ। हाँ, 5 मिनट में पूरा करना है। हाँ, विशेषता को हम जब समझते हैं कि प्रभु बता रहे, मतलब भगवान ने दिया सेवक भाव, ठीक है, मैंने भी ये लिखा है। अगर मैं यज्ञ सेवक बन के रहा तो मैं अपना देहाभिमान तोड़ पाऊंगा, नहीं तो मैं यज्ञ सेवक होके भी ये सोच रहा हूँ नहीं मुझे ये सही करना है, ये सही करना है, मधुबन पलट देना है, सेंटर पलट देना है, ठीक है, और दीदियाँ इधर की उधर और दादा इधर के उधर कर देने। भाव मेरी आत्मा का सही है कि यज्ञ में सब सही होना चाहिए, लेकिन मेरी आत्मा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यज्ञ में सब कुछ सही चल ही रहा है। अगर 30 साल वाला वो 30 साल वाली गलती ना, 3 दिन वाली गलती ना करे तो 3 दिन वाला 30 साल वाले से कैसे कम्पीट करेगा? ठीक है ना। कैसे मिलेगा मुझे चांस वो कि मैं 8 में आऊँगा? अब हम तो कहते हैं इन्होंने बाबा से ले ली, इन्होंने साकार पालना भी ले ली, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अब वो दे रहे हैं खुद, भाई जो हमने लिया है ना उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, अब तुम ले लो। अब हम कह रहे हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं, राइट। तो जो कुछ हो रहा है वो परम सत्य है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही समझ में आ जाए, जैसे आज दोपहर कुछ बहुत बड़ा हुआ, आपकी किसी से बहुत कहा सुनी हो गई, बहुत जोर जोर से बात हुई, लेकिन जब शाम को योग में बैठो तुरंत आपका भाव नहीं था, चल गया, लेकिन शाम को योग में बैठते कि नहीं ये तो परम सत्य था। जाते ही सबसे पहले एक काम करो, क्षमा, जो दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है। अगर क्षमा मांगनी आ गई, जैसे सुख देना आ गया, क्षमा मांगनी आ गई तो देहाभिमान टूट जाएगा। कितने ही बड़े से बड़ा महावीर हो, क्षमा मांगते बहुत ताकत लगती है। वो सॉरी वाला क्षमा नहीं, सॉरी मेरे से गलती हो गई, और फिर कल को आप इधर से गुजर रहे होंगे, वो कहेगा भाई जी ओम शांति, ओम शांति नहीं बोलते, भाई जी कैसे हो, उससे पता चल जाता है कि ओम शांति पहुंची नहीं है, क्षमा भी पहुंची नहीं है। प्यार, वो भाव प्लेन कर दो। मुझे सबसे अच्छा लगता है, हालांकि बार बार कहते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाइयों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। लड़ाई झगड़ा होगा 8, 10, 20 दिन में प्लेन हो जाएगा। बहनों में थोड़ा सा कम दिखाई देने, एक बार अगर हो गया तो मतलब तलवारें युगों युगों के लिए खिंच जाती हैं। लेकिन फिर आत्मा तो आत्मा की नेचर है, फिर उससे शरीर का इतना फर्क नहीं पड़ता। बट अगर बात शरीर पे आए तो भाइयों में थोड़ा इजी नेचर दिखाई देती है, अलौकिक में भी है। इसलिए सारे शस्त्र किसको दिए गए हैं? हाँ, शक्तियों को। है भाइयों के पास कुछ ज्यादा दिखाई देता है, भाइयों के गदा दिया है, ठीक है, सिंपल सी। ओके, अच्छा चलो, भाई जी मैंने एक पॉइंट लिखा था, गुलाब के समान हमेशा खिला हुआ रहना। बहुत बढ़िया, अच्छा बात, ठीक है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। अच्छा, धर्मेंद्र भाई को बोलना है देहाभिमान तोड़ने के लिए, और किसी को बोलना है? हाँ, आपने बोल दिया ना, अच्छा बोलो। मेरा सबसे पहला पॉइंट वही था कि सबसे ज्यादा जो देहाभिमान टूटा होगा वो हमारा लक्ष्य टूटा होगा, उसमें स्थित होना। हाँ, अपने लक्ष्य में स्थित होना। देहाभिमान तोड़ने के लिए अपने लक्ष्य को ऊंचे से ऊंचा रखना। अब मुझे पता है मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, ठीक है, मेरी ट्रेन निकल रही है, राइट, और मैं रिक्शा वाले से लड़ रहा हूँ, मेरे 5 रुपए दो, मेरे 5 रुपए दो, ठीक है, जबकि वो कह के लाया था कि भाई मैं आपको 5 रुपए में ले जाऊंगा, नहीं मेरे 8 रुपए दो, तो आपने तो कहा था 1 रुपया, कि भाई 1 रुपया नहीं 8 रुपये बोले थे, ठीक है ना, ये वहाँ पे होता है।
उसमें जब आप कहीं जाते ना, पहले होते थे मल्टीप्लेक्स वगैरह में, तो उसमें बोलते थे इंग्लिश के वर्ड 80, 60 ऐसे, तो सुनने में थोड़ा सा वो लगता है। आपको कुछ बोलना है दीवाल में? मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे। हाँ जी, ड्रामा पे निश्चय देहाभिमान तोड़ना है तो ड्रामा पे भाई, जो कुछ हुआ ड्रामा है। अब छोटे छोटे वो छोटे छोटे हैं। हाँ बताइए। प्रश्न पूछने का पुरुषार्थ, एक देहबान तोड़ना पड़ता है उसके लिए। प्रश्न पूछने का बाबा के गीत में देहबान तोड़ना पड़ता है। सुनो 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 सुनो, देहाभिमान तोड़ने के लिए सबसे पहले चाहिए योग बल। योग बल। शिव भगवान आज शाम की दोनों मुरलियों में पापा ने क्या कहा शक्तियों को? योग की कमी है, योग की कमी है। अब ये उनके लिए नहीं बोला। आज शिव भगवान आज कितना अच्छा उमंग उत्साह वाला पुरुषार्थी ग्रुप बैठा है, तो ये हमसे बात कर रहे थे। हमेशा जो भी मुरली सुनो उसी डेट की प्रेजेंस में अपने आप को सामने रख के सुनो। फिर छोटी छोटी सेवाएं करने से देहाभिमान बहुत ज़्यादा टूटता है। जितना हो सके छोटी छोटी सेवाएं। कुछ लोगों को इंटरेस्ट है, हमारे पास कुछ लोग आते हैं, कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन से काम होते हैं यहाँ? तो कंप्यूटर का भी है, यहाँ का भी है, मैं तो यही कर पाऊंगा ऐसे, ठीक है ना। कुछ लोगों को नेचर होती है वो सारी। यज्ञ में कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। यज्ञ में अगर आप आके चूज ही बन रहे हो किसी भी चीज के लिए, आई एम सॉरी, आप नहीं रुक पाओगे, शेरों का मार्ग, ठीक है ना। खास तौर से जो समर्पित हैं, अगर वो चूज ही बन रहे हैं, यही रूम चाहिए, यही कैंपस चाहिए, यही सेवा चाहिए, यही लोग चाहिए, यही साथी चाहिए, यही भोजन चाहिए, यू आर गॉन। आज नहीं तो कल आपकी मौत निश्चित है। और ध्यान से देखोगे ना, बहुत ज्यादा, मधुबन की बात नहीं है, ब्राह्मण परिवार में जिंदा लाशें चलती हुई दिखाई देंगी आपको। कोई उमंग उत्साह नहीं है। बस जरा सा यूं कुछ डाल दो, रस की तो बात है ना, आत्मा रस लेती है, यूं कुछ डाल दो, तुरंत उसके पीछे वो कुछ भी हो सकता है। फ्री में घुमा लो, फ्री में खिला लो, फ्री में पिला लो, कुछ भी जो भी फ्री में मिल रहा है उसके पीछे घूमने चल देंगे। अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं राजा हूं, मेरा अपना एक शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, ठीक है। तो छोटी मोटी सेवाएं, क्षमा मांगना और क्षमा करना, जैसे किसी ने बोला ना, क्षमा करना भी बहुत मुश्किल है, क्षमा मांगना भी बहुत मुश्किल है। देहाभिमान टूटता है। बड़ों की आज्ञा जो निमित्त है, उसकी आज्ञा, कई बार हम सोचते हैं ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। चलो काफी टाइम हो गया, नहीं तो बहुत सारे थे। ओके, बहुत बढ़िया है ना। चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।